बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ़ार क़ासमी है और आप लोग देख रहे हैं क़ासमी ऑनलाइन कुरान एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि काफ़ी सारे टीचर हजरात सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे होते हैं और इसी तरीके पे ऐड चला रहे होते हैं, कंपाइन चला रहे होते हैं। तो उनके पास फिर अचानक मैसेज जो है वो आ जाता है। उसके ऊपर जो है ना किसी किसी का कोड +1 लगा हुआ होता है, किसी का +44, किसी का +234 और इसी तरीके से जो है +1। तो ये सारे कोडें आ रहे होते हैं। इस हवाले से भी बंदा परेशान होता है कि ये किस कंट्री का कोड है। तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरे इस हवाले से भी बात करेंगे कि उनसे जो है फ़ीस कितनी लेनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी करेंसी कुछ और है, वहाँ की कुछ और करेंसी है। तो मतलब अगर अमेरिका का स्टूडेंट आ गया तो इससे कितने डॉलर का मुतालबा करना चाहिए और पाकिस्तानी की कम से कम कितनी फ़ीस लेनी चाहिए। तो आज इस हवाले से पूरा आज हम आप लोगों को इस हवाले से बताएंगे, गाइड करेंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सकें। तो चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग जो है अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसी के साथ जैसे ही आप अपना ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपको किसी ने जो है वो यहाँ पर जो कोड आया है वो +44 हम लिख लेते हैं और आगे मैं लिख लेता हूँ कंट्री कोड। इस तरीके से मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर मैंने लिख लिया, साथ में ये मैंने ऊपर लिख लिया +44 कंट्री कोड और इसी के साथ मैं उसको सर्च के बटन पे ये ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं वो कर लेता हूँ, देखें मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, बिल्कुल सामने क्लियरली वादे तौर पर यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम कंट्री साफ नज़र आ रहा है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। हर नंबर के स्टार्टिंग में कोड आता है, जैसे मैंने बता दिया ना +44 +1 और इसी तरीके पे जो है +55 और इस तरह काफ़ी बहुत सारे कोड आ रहे होते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि ये कौन से कंट्री से बंदा मुझसे रब्ता करे। तो आपने समझ लिया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जब आपको ये पता लग गया कि जो है यूनाइटेड किंगडम से बंदा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, तो अभी आपने दोबारा अगेन आना है। अभी आपको इसके हवाले से करेंसी का भी नहीं पता है कि वहाँ की करेंसी क्या चल रही है और वहाँ क्या चलता है। आया पाउंड चलता है, आया जो है यूरो चलता है, आया वो डॉलर चलता है, क्या चलता है, इस हवाले से भी आपने वो करना है। तो आपने क्या करना है, फिर जो है बैक आ जाना है। अभी मैं बैक चलता हूँ और अगेन दोबारा से आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम, मैंने लिख लिया। तो आगे आपने लिखना है करेंसी, ठीक है। ये करेंसी भी मैं लिख लेता हूँ और साथ में आगे 2PKR इस तरीके से आपने ये भी लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये लिखेंगे, फिर आगे आपने सर्च के बटन पे जो है क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें आप लोग के सामने ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गया। मैं आपको ये बिल्कुल हाईलाइट भी साथ में कर लेता हूँ। ये देखें आपके सामने 367 और वहाँ पर अभी क्या चल रहा है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जैसे करेंसी है, डॉलर है या यूरो जो भी है, तो वो देखें आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पाउंड। यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बंदे ने आपसे रब्ता किया। ये मैं आपको इजीली से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप हर कंट्री के हवाले से, अगर कनाडा का है तो फिर आप ऊपर लिख लेंगे कनाडा करेंसी 2PKR, यहाँ पर ये लिख लेंगे तो खुद ब खुद ही आपके सामने वो आ जाएगा। ये अगर
यूनाइटेड किंगडम का है तो आप लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर खुद ब खुद इजीली से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हम अभी आपके पास +44 वाले बंदे ने रब्ता किया, तो अभी आपको इसके हवाले से कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और वहाँ पर अच्छी तरीके से पहले तो ये सर्च कर लेना कि ये कौन से करंट जो है कंट्री का कोड है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर लिख लेना है, फिर करेंसी क्या है आपको ये भी पता लग गया। अच्छा, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है, जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया कि वहाँ का अगर 1 पाउंड होगा तो यहाँ पर 367 बनेंगे। तो कम से कम जो है आप लोगों ने 5,000 रुपये का तो आप लोगों का माइंड होना चाहिए। तो अभी आपको ये अभी चलें यहाँ के 5,000 आपने माइंड बना दिया मुझे इससे मांगने हैं, लेकिन वो तो 5,000 तो नहीं जानते, तो आप उनसे किस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को हर चीज़ हाईलाइट करके साफ अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 367 लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ से हटा दें। देखिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर लिख ले 5,000, ये मैंने 5,000 लिख लिए। तो देखिए ऊपर कितने आ रहे हैं, 13 पाउंड, यानी कि वहाँ के 13 पाउंड होंगे और यहाँ के 5,000 बनेंगे। तो यानी कि आप इस तरीके से भी, मतलब आप तो चलें 13 पाउंड नहीं, आप इसको 15 पाउंड का या 20 पाउंड का आप कम से कम डिमांड उसके सामने रख लें। क्योंकि देखें, स्टार्टिंग के जितने भी टीचर हजरात हैं, मैं उन सब से यही कहते रहता हूँ कि आप जो है ना कम से कम का मुतालबा करें, क्योंकि फिर इसी के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 5,000, जैसे आपने नीचे मैंने लिख लिया पाकिस्तानी रुपया, आपने नीचे शो हो रहा है, तो वहाँ के 13 पाउंड, आप 13 नहीं, आप 15 पाउंड का उसके सामने कम से कम डिमांड रखे। जब आपका तजर्बा हो जाएगा, आपका अच्छा खासा वो हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर फिर उनको जो है फिर 20 पाउंड का भी आप डिमांड कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी वो बन जाते हैं। अगर हम चलें अभी तो ये कर रहे हैं, चले मैं ऊपर 20 पाउंड ऊपर वाले जहाँ पाउंड का वो लिखे, यहाँ मैंने 20 पाउंड लिख लिए, तो 7,344 रुपये बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप 20 पाउंड का भी, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपके पास फ़न है, तो आप 20 पाउंड का डिमांड कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चले मैं एक मिसाल और भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चले हम कनाडा का लिख लेते हैं कि कनाडा का अब ये +1 उसका कोड है, मैं आपको चले वो इजीली से बता देता हूँ। उससे करेंसी का आपको नहीं पता है, तो करेंसी कैसे मालूमात करेंगे, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, करेंसी 2PKR, अगर आप नीचे देखें मैंने भी पहले भी सर्च किया हुआ है, ये लिख लेता हूँ और ये नीचे आ गया कनाडा करेंसी 2PKR। वहाँ अभी कनाडा में यहाँ पर अगर आप नीचे आके देख लेंगे, $1 है, ऊपर लिखा हुआ है कनाडा का $1, और पाकिस्तानी जो है वो 215 बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप नीचे यहाँ पर लिख लें 5,000 आप लिख लें, तो कनाडा के कितने डॉलर वो बनेंगे, तो वो $23 बने। तो यानी कि आप कम से कम 23 तो खैर नहीं बोलेंगे, आप $25 या $30 कम से कम। मैं ये स्टार्टिंग के टीचरों के लिए, मैं चलें अगर मैं अपना बता दूं तो मैं कम से कम $50 तो वो बताता हूँ उनको, क्योंकि फिर मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट भी होते हैं, अगर वो चले भी जाएँ तो वो इशू नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताता हूँ कि जितने भी लोग हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको इनसे भी आप जितना फीस बताते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं, वो आपसे कम का डिमांड रखते हैं, वो जितना कभी डिमांड करते हैं। तो मेरी आप लोग को राय यही है कि आप उनको पढ़ा दिया करें, क्योंकि इसी के ज़रिए से रेफरेंस के थ्रू आपको और भी स्टूडेंट मिलते रहेंगे, जिस पे भी वो आप तो अपनी तरफ से राय बता देंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये आप लोग को आज आपको मैंने यही बताया कि अगर कोई नया कोड आ गया तो आपको नॉलेज नहीं है, तो किस तरीके से आपने आके गूगल पे सर्च कर लेना, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट लें। फिर इसके बाद उसकी करेंसी का भी आपको नहीं पता कि उससे मैं फ़ीस के हवाले से किस तरीके, हर बंदा परेशान है कि फ़ीस के हवाले से मैं किस तरीके से, फिर आपके ऊपर है। जितना भी मैंने तो कम से कम 5,000 रुपये की मिसाल आप लोगों को दी, आप इससे ऊपर भी डिमांड कर सकते हैं, 8,000 का भी डिमांड, 10,000 का भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर पता भी होना चाहिए उनको, तो आप इस तरह नहीं बोले 5,000 फीस दे दें, 2,000, इस तरीके पर आप नहीं कह सकते, बल्कि आप उससे डॉलर के हवाले से
से बात करेंगे, सर हमारी जो फ़ीस है वो $50 है, $40 है, $20 है, इस तरीके से आप बात करेंगे तो वो इस तरीके से भी समझ भी जाएंगे। वो आपको बोलेंगे ठीक है, या तो डन करेंगे या वो कम का मुतालबा करेंगे, तो आपने उस पर भी डन करना है। मेरी आप लोगों को राय यही है, इनको आपने वो नहीं करना है, क्योंकि हमने कुरान पाक तो ख़ास इसी नीयत के लिए तो नहीं पढ़ाना है, लेकिन फिर भी अगर वो जो है इस पे राज़ी होते हैं, देते हैं तो ठीक है, क्योंकि हम लोग ये टाइम देते हैं। अगर हम ये टाइम अगर किसी कंपनी पे भी दे देते हैं तो वहाँ पर भी हमें स्टूडेंट इस तरीके से वो मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त अब आप मुझसे इस हवाले से सवालात कर रहे होते हैं कि फ़ीस के हवाले से किस तरीके से बात की जाए, और हमें जो है ना कोड के हवाले से नॉलेज किस तरीके से होगी, और साथ साथ में आप लोग जो है ना उनके टाइमिंग को भी टाइम के हवाले से भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अभी वहाँ पर कौन सा टाइम हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही समझेंगे कि इसको किसी भी हवाले से कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वो भी आपने, जैसे कि अभी मुझे कनाडा के टाइम के हवाले से नहीं पता है, तो आप लिख लेना कनाडा टाइम नाउ, साथ में लिख लेंगे कि अभी इस वक्त जो है, जिस तरीके पे मैंने लिखे हैं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कनाडा टाइम नाउ ऊपर भी आ गया, तो इस पर आप क्लिक कर लेना है कि अभी इस वक्त कनाडा में जो है वो 3:46 हो रहे हैं, यानी कि रात के 3:45 बज रहे हैं इस वक्त। और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ दिन में पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 1:45 बजे, यानी कि दिन के टाइम पे। तो इस तरीके से अभी इस वक्त कनाडा के अंदर जो है वो रात के 3:45 बज रहे हैं। तो यानी कि इस हवाले से फिर आपने टाइम भी उसको फिक्स करना है, उनको बताना है, और इस टाइम को देखते हुए, यानी कि इस टाइम अभी देखें आप, तो ये तो नहीं कह सकते हैं 3:45 बजे क्लासेस, नहीं, तो आपने खुद यहाँ पर सर्च कर लेना है, उनको टाइम बता देना है। कम से कम आपने असर का टाइम उनको बताना है, यानी कि 4 o'clock 5 o'clock PM पे, जब कनाडा पे इस टाइम वो और अपने टाइम के साथ मैच कर लें, तो उस टाइम पे आपने उसके साथ वो करना है। ठीक है, आपने कोड की तरफ कोड के बारे में कैसे मालूमात लेनी है, और जो है फ़ीस के हवाले से आपको कैसे पता लगेगा, और उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, कितने बतानी है, इस हवाले से भी मैंने आज आप लोगों को बता दिया। और टाइम के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है और इस वक्त उसके मुल्क में क्या टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आपको ये 3 बातें सही समझ में आ गई होगी, तो इंशाल्लाह आप हर किसी के साथ आसानी से डील कर सकेंगे। तो आखिर में आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कोई भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर बाकायदा पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।